जिले अन्नामाया के रायचोटी में रियासती वजीर मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। रामनवमी के पेश नज़र रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने अहल खाना के साथ मंदिर में खुसूसी पूजा की। वजीर ने कहा कि श्री सीता राम के आशीर्वाद हमेशा रियासत के अवाम पर है और हर खानदान खुशहाली, सेहत और सुकून के साथ जिंदगी गुजारे। रियासती वजीर ने अवाम को रामनवमी की भी मुबारकबाद दी। శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఎన్జిఓ రామాలయం ఆధ్వర్యంలో ఆహ్వానించిన ఇక్కడ శ్రీరామనవమి కార్యక్రమంలో స్వామి జరిపించడం పూర్వజన సుకృతంగా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ వేలాది మంది భక్తుల కోసం అన్నదాన मुल्क भर में रामनवमी की धूम है। मुख्तलिफ मनादिर में निहायत अकीदत व एहतराम के साथ शानदार तकारीब का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में भी रामनवमी तकरीबात को धूमधाम से मनाया गया। चिकड़पल्ली के श्री अंजनिया स्वामी मंदिर, विवेक नगर के हनुमान मंदिर और दुमलगुड़ा के श्री अभ्या अंजनिया स्वामी मंदिर में खुसूसी तकारीब मुनक्किद हुई। इन तकरीबात में मुशीराबाद के MLA मोटा गोपाल ने भी शिरकत की और दीगर अकीदतमंदों के साथ खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर भगवान राम और सीता की पूजा रिवायती अंदाज में इंतहाई शान और शौकत के साथ अदा की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद मनादिर का रुख कर रहे थे। दोमलगुड़ा में श्री हनुमान टेम्पल देवालय बहुत पुरातन मंदिर है। इधर 60-70 साल से इधर श्री सीताराम नवमी और श्री हनुमान जयंती 2 तारीख के दिन रथोत्सव भी निकालते और 60 साल से इधर कल्याणम भी हो रहा। बहुत पब्लिक इधर सराउंडिंग में बहुत जने आते इधर और भोजन भी कल्याणम के बाद भोजन भी लगाते। 5-6 हजार लोग भी इधर खाते। अधिक संख्या में बहुत लोग इधर भक्त सब लोग आते इधर। हनुमान मंदिर बहुत पुराना मंदिर है इधर हनुमान टेम्पल और 2 तारीख भी रथोत्सव हनुमान जी का पूरा दोमलगुड़ा एरिया में हम फिराते। Today we are in a big way Sri Ramnavami Kalyanam is all going on in Mushawat constituency. Now we are in Chikarpalli area. The many devotees are came for marriage Sri Ram Kalyan Utsav. So God will help them all. God blessings will be everybody, and all will be settled like anything. And God's blessings must be there. Thank you. The auspicious Sri Ramanavami has been celebrated widely all over the country. Today, particularly in Mushirabad constituency, we have been visiting all temples, and plenty of devotees have been visiting the temples to take Sri Rama and Sita Rama blessings, Lord Sri Rama and Sita Rama blessings. So God will flower blessings on those people who visit this temple. BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज श्रीशैलम पहुंचकर राम मंदिर में खुसूसी पूजा की। श्रीशैलम देवस्थानम के अहाते में श्री अंजनिया स्वामी मंदिर के कैंपस में वाक़ राम मंदिर में KTR ने खुसूसी पूजा की। तकरीब की इब्तदाई खुसूसी पूजा से हुई, जिसमें भगवान राम, देवी सीता और भगवान अंजनिया की पूजा की गई। मंदिर के पुजारियों और वैद पंडितों ने मंत्र पढ़े और KTR ने कौमी अमन व खुशहाली, कुदरती आफात की रोकथाम, ज़राअत के लिए बरवक्त बारिश और तमाम शहरियों की सेहत व लंबी उम्र के लिए दुआएं की। खासतौर पर आग और गाड़ियों के हादसात से हिफाजत के लिए दुआ की गई और सबके लिए हमवार और पुरअमन जिंदगी की ख्वाहिश जाहिर की गई। CPM के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मसला बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था, मगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जानबूझकर हमला किया ताकि ईरान को कमजोर कर सके। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए प्रकाश करात ने कहा कि अब इस जंग की इसराइल और अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी। Today's subject we are going to discuss is about the aggression by the United States and Israel on Iran and its geopolitical consequences. America and Israel launched a totally illegal military attack on Iran. At a time when Iran and USA were having diplomatic discussions, negotiations through the mediation of Oman. And it is in the midst of those negotiations that
this attack was launched, killing the supreme leader and the head of state of Iran, Ayatollah Khamenei, and other military leaders. Subsequently, we have seen in the last nearly 4 weeks, President Trump thought that within 4 or 5 days they would be able to defeat Iran. Iran would collapse, the regime will collapse. That was the aim. It has not happened. And Iran has been fighting back. They have been also launching missiles on Israel and the US bases in the Gulf states. Now again, Trump is talking about talks and negotiations because, as everyone knows, Iran controls the Straits of Hormuz, through which all the oil and gas and fertilizers pass through a narrow strip of the Straits of Hormuz. So we don't know what will happen about the negotiations. It doesn't seem to be going to make much progress. But it's already having a very adverse impact on the global economy. Oil crisis is there, energy. कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने एक्साइज ड्यूटी में कमी पर अपने ख्यालात पेश किए। इन्होंने कहा कि इससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। मरकजी हुकूमत ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत देर से लिया है। ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। I don't know what benefit the people of India are going to get it through these decisions, because some reports are coming the benefit is not coming nearby. It will take some time. The whole decision of the central government is late decisions. कर्नाटक के धारवाड़ में पुलिस ने जेल में ममनुआ तंबाकू और सिगरेट जैसी अशिया स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के मुताबिक जब्त की गई अशिया की मालियत तकरीबन 76,000 रुपये बताई गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान जेल के अंदर गैर कानूनी तौर पर तंबाकू और सिगरेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। In Dharwad Suburban Police Station of Hubli Dharwad Commissionerate, a case was registered on 23rd under Karnataka Prisons Act, wherein about 76,000 worth prohibited items were moved into the jail by jail authorities themselves with the involvement of some individuals, not all. And in the pretext of that, there was an internal inquiry. And as per the findings of the inquiry, they have lodged a complaint on which we have taken up a case. And we have arrested 3 people, Altaf Sheikh Sanadi, Raju Vasagod and Munir. 2 of them, Altaf and Raju, happened to be a jail warder and other person is an auto driver. So they used to get all these items which includes tobacco, BD, cigarette, RMD and many other prohibited things. It does not include narcotic drugs and alcohol. So they have not transported that. It's largely BD, cigarette, Vimal and tobacco which they have transported into the jail premises. And at higher rates it used to be sold. So we have arrested totally 3 people as of now and the investigation is continuing. We hope to तालीमी इदारों में खाली आसामियों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए आज तुलबा ने गुलबर्गा शहर में बड़े पैमाने पर रैली निकाली। इसी दौरान तुलबा ने डीसी ऑफिस की तरफ मार्च किया। एहतजाजी तुलबा ने कहा कि हुकूमत ने अंदरून 1 माह भर्तियां करने का वादा किया था मगर वो वादा पूरा नहीं हुआ। ऑल कर्नाटक स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी दौरान तुलबा ने साबिक में हुई भर्तियों की भी CBI के जरिए जांच का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम के करीब रायावरम में एक निजी ट्रैवल बस और टिप्पर के दरमियान शदीद तसादुम के बाद बस में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में कम से कम 13 मुसाफिरों की मौत हुई जबकि 20 से ज्यादा जख्मी मार्कापुरम सरकारी अस्पताल में जेर इलाज हैं। कांग्रेस लीडर जिला सदर शेख सईद और डॉक्टर शेख महबूब वली ने जाए हादसे और अस्पताल का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, लवाहिकीन से ताज़ियत की। इस मौके पर कांग्रेस ने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 50 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। साथ ही वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ మరియు ఆల్ హ్యూమన్ రైట్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ సివిల్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ సర్వీస్ योगदान सहारा समिति करप्शन फ्री इंडिया स्वर्णिम भारत समाज कल्याण फाउंडेशन भारतीय किसान यूनियन अमर टिकेत 5 సంవత్సరాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని మరియు ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ ఈ రోజు మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రమైనటువంటి మార్కాపురం పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి రాయవరం దగ్గర आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपनी काबीना को बताया कि रियासती हुकूमत की आमदनी का 99% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हो रहा है, जबकि मरकज से मिलने वाली इमदाद कर्जों के सूद की अदायगी में इस्तेमाल हो रही है। और ऐसी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत फलाही और तरक्याती मनसूबे मुअस्सर अंदाज में अंजाम देने में कामयाब रही। वजीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को कानूनी हैसियत देने की करारदाद पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में मंजूर हो जाएगी। उन्होंने रियासती वजीर से ख्वाहिश की है कि वो अवाम में अमरावती की तारीखी और तरक्याती अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाएं। लुलु मॉल के करीब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक की बस में अचानक आग लगी, ताहम खुशकिस्मती से तमाम 21 मुसाफिर और बस का स्टाफ महफूज रहा। वाकया जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। ये बस शिमोगा की तरफ जा रही थी। एक बाइक सवार ने चलती बस के नीचे से धुआं देखा तो उसने बस ड्राइवर को आगाह किया, जिस पर ड्राइवर ने फौरी बस को रोका और तमाम सवारों को महफूज तौर से बाहर निकाला। వెంకటేష్